कश्मीर पेट्रियट से बराह रास्त हम इस वक्त मुखातिब है। जम्मू कश्मीर को जहां अब बारिशों ने यहाँ के मौसम को खुशगवार बना दिया, वही अगर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिन्होंने कल दोपहर को यहाँ के सियासी माहौल को एक नए मोड़ पे खड़ा कर दिया। जहाँ अगर हम बात करेंगे यहाँ के सियासी माहौल को, जिस तरह से मौसम की वजह से, जिस तरह बारिशों की वजह से यहाँ की मौसमी सूरत हाल जो है वो तब्दील हो गई और खुशगवार हो गया है, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से असम्बली इंतखाबात का ऐलान किया, तो उससे कहीं न कहीं ये माहौल जो है ये अब इसमें अब एक अलग सी जान पड़ गई है। जी हाँ, अगर बात करेंगे कल होने वाले असम्बली इंतखाबात के, जो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस हवाले से एक अच्छी नवीद सुनाई थी जम्मू कश्मीर को लेकर कि अब असम्बली इंतखाबात जो है वो अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। जिस तरह से इसमें 3 मरहलों पर इसको इख्तिताम किया जाएगा। जी हाँ, इसकी शुरुआत जो है वो 18 सितंबर, फिर 25 और फिर 1 अक्टूबर। जी हाँ, ये 3 मरहले जो है इनमें अब इलेक्शन यहाँ पर कायम किए जाएंगे। जिसमें से अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पर इलेक्शन का पहला मरहला जो है वो पहले जो 18 सितंबर से स्टार्ट होगा, उसमें से पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, रामबन, डोडा और कठुआ, ये पहला मरहला होगा। जी हाँ, ये पहला मरहला होगा यहाँ के असम्बली इंतखाबात का, जो 18 सितंबर से स्टार्ट होगा। उसके बाद जो दूसरा मरहला जो 25 सितंबर से स्टार्ट होगा, उसमें से पुंछ, राजौरी, बडगाम, श्रीनगर, गांदरबल और रियासी, ये दूसरा मरहला होगा इसका। अब जो तीसरा मरहला जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, उसमें कठुआ, उधमपुर, सांबा, जम्मू, कुपवारा, बारामूला और बांडीपोरा, 3 मराहिल जो है उनके लिए अब ये टाइम रखा गया है। यानी कि अरसा दराज से ये यहाँ के सियासतदानों को ये बहुत दरीना ख्वाहिश थी और ज़ोर लगाए बैठे थे कि कब यहाँ के असम्बली इंतखाबात जो है उसका ऐलान किया जाएगा, और वो अपनी कोशिशों में लगे रहेंगे। वही अगर हम बात करेंगे, कल रात देर गए उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिस तरह से ये अनाउंसमेंट की है और ये खुश आइंद बात है, और हालांकि वक्त तो अभी बहुत कम है, लेकिन हम पर उम्मीद है और हम कोशिश करेंगे इस कम ही वक्त में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए। वही इल्तिजा मुफ्ती ने भी कल रात देर गए इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की, और जिसमें से उन्होंने कहा कि चलो देर आए दुरुस्त आए, खुश आइंद इकदाम है ये। जिस तरह से ECI ने कल ये एक डिसीजन लिया है, अब वक्त तो हमारे पास कम है, लेकिन इस कम और कलील वक्त में हम कोशिश करेंगे कि अपनी पार्टी को स्ट्रेंथ करने की, अपने पार्टी को मजबूत करने की, और कोशिश करेंगे कि जो आइंदा असम्बली इंतखाबात है इसमें हम नुमाया कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम इल्तिजा मुफ्ती की बात करेंगे तो ये पहला मरहला होगा जब महबूबा मुफ्ती अपने किसी अपने बच्चे को इंतखाबात में यहाँ पर यानी कि सियासी मैदान में उतारेगी। जी हाँ, ये पहला मरहला होगा। और वही हम बात करेंगे, इल्तिजा मुफ्ती की बात चल रही है, तो इल्तिजा मुफ्ती शायद या तो पहलगाम हल्का से या अनंतनाग के वेस्ट से। जी हाँ, ऐसा ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है और यही स्पेकुलेशन की जा रही है कि जो इल्तिजा मुफ्ती है वो भी इस साल इंतखाबात लड़ते हुए दिखाई देंगे, और जो 2 नशिस्तें अब उसके लिए रखी गई है, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अभी जो PDP का पार्लियामेंट्री बोर्ड है उन्होंने इस हवाले से अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, और महबूबा मुफ्ती जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने भी कल दबे अल्फाजों में कहा कि फिलहाल तो मैं अपने फैसले पे डटा हुआ हूँ, और जिस तरह से इल्तिजा मुफ्ती को भी कल सहाफ़ियों ने सवाल पूछा कि क्या आपकी वालिदा भी अब इलेक्शन से दूरी रहेंगे, और उन्होंने कहा कि ये सवाल बेहतर होगा आप मेरी वालिदा से यानी कि महबूबा मुफ्ती जी से ही पूछेगा कि उसका अपना फैसला क्या होगा, ये पार्टी का फैसला होगा। और जिस तरह उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि वैसे तो मैं अपने फैसले पर ही हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूँ, फिर भी देखूँगा कि जो पार्टी फैसला लेगी उसी फैसले पे चलूँगा। क्योंकि अभी ये अच्छी तरह से तय नहीं हुआ है कि आया ये दोनों साबिका चीफ मिनिस्टर, अगर हम उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती की बात करें तो उनके बारे में अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, कोई क्लियर पोजीशन नहीं हुई है कि आया वो जो असम्बली इंतखाबात अब होने वाले हैं अगले महीने, क्या वो दोनों जो साबिका दोनों चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं क्या वो इंतखाबात लड़ सकते हैं। हालांकि लोकसभा इंतखाबात में दोनों को अपनी अपनी नशिस्तों पर हार हासिल हुई है,
अब देखना यह होगा कि किस तरह अब किस तरह हवा का रुख बदल सकता है, क्योंकि सियासत है, इस पर आप कुछ बात नहीं कर सकते हो। कब क्या मिजाज बदल सकता है सियासतदानों का, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते हो। फिलहाल कल से कश्मीर में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, मौसम तब्दील हो चुका है और यहाँ लोगों ने राहत की सांस तो ज़रूर ली, लेकिन सियासतदानों के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी मिली जब कल ECI ने असेंबली इंतखाबात का बाज़ाब्ता बुगल बजाया है और जो ऐलान हुआ है कि 90 नशस्तों पर जो असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं ये अब मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। जिस तरह से 30 सितंबर का जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्ररा वक्त रखा था असेंबली इंतखाबात को लेकर, अब उसके आसपास ही इलेक्शन जो है वो अब मामूल पर होने वाले हैं। यानी कि जो फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि लाजमी है, अब वक्त आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर 30 सितंबर तक ये इख्तिताम होने चाहिए। बहरकब 4 अक्टूबर को इसका जो वोटिंग है वो अब उसकी काउंटिंग होगी, यानी वोट काउंटिंग जो है वो 4 अक्टूबर को होगी। 1 अक्टूबर तो सारे मामला जो है वो तय हो जाएंगे और अब देखना ये होगा कि जो 90 नशस्तें हैं, अब मुख्तलिफ सियासी पार्टियां जो है उन्होंने ये कहा है कि जिस पार्टी के प्रेसिडेंट से ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप अपने तमाम 90 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ोगे, तो उनका यही कहना था जी हाँ हम ज़रूर अपने 90 नशस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। इस हवाले से अगर PDP ने कुछ नशस्तों पर पहले ही नामजदगी जाहिर की है, अब देखना होगा क्योंकि 90 नामजदगियाँ जाहिर करनी है, क्योंकि 90 नशस्तों पर ये इंतखाबात कायम करने हैं, 90 नशस्तों पर ये वोटिंग होगी। अब देखना ये होगा चाहे PDP हो, चाहे कांग्रेस हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस में हो, क्योंकि ये बड़ी 3 जमातें हैं। अब देखना ये होगा। हालांकि इत्तेहाद की अगर हम बात करें तो कल उमर अब्दुल्ला से ये भी बात हुई तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फ़िलहाल इत्तेहाद की कोई बात नहीं हम कर सकते हैं और इत्तेहाद के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। फारूक अब्दुल्ला ने भी कल जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि इत्तेहाद की बात तो फ़िलहाल नहीं है, किस पार्टी के साथ हम इत्तेहाद करेंगे वो तो फ़िलहाल कंफर्म नहीं है। और वही PDP कि इल्तिजा मुफ्ती, जी हाँ, इल्तिजा मुफ्ती ने जब इस हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी कहा कि इत्तेहाद की भी कोई बात नहीं चल रही है और हम अपने दम पर ही इलेक्शन लड़ेंगे। जिस तरह वाजिया किया है उमर अब्दुल्ला ने कि हम अपने दम पर ही इलेक्शन लड़ेंगे और हम जीत कर ही दिखाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपसे यही कहा है कि जो दोनों साबिका चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, वो अपने लोकसभा इंतखाबात में हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा। अब देखना ये होगा कि उनकी जोर आजमाई कितनी आगे रहेगी और वो किस तरह अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि ये सियासत है, इस पर कोई भरोसा नहीं है। और अब ये भी देखना होगा कि क्या नए चेहरे अब देखने को मिलेंगे, क्योंकि 90 नशस्तों पर हर एक पार्टी को अपनी नामजदगी जाहिर करनी है और जिसमें से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ये बावर किया जाता है, ये बात कही जा रही है कि शायद अब इस इंतखाबात में अब कुछ नौजवान चेहरे भी देखने को मिलेंगे, जिस तरह लोकसभा इंतखाबात में कुछ नौजवान चेहरे भी देखने को मिले थे। अब देखना यह होगा क्योंकि 90 नशस्तों पर वोट डालने हैं और इसमें से जो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं वो किसको मैंडेट देंगे और कौन सा नया चेहरा सामने आएगा। क्या अब इस साल जिस तरह 2014 में 28 सीटों पर काबिज रहे थे PDP, और क्या ये वही जो रीत थी, जो वही कब्ज़ा था 2014 में PDP का दबदबा रहा था, क्या वही दबदबा अब 2024 के असेंबली इंतखाबात में भी देखने को मिलेगा। हालांकि लोकसभा इंतखाबात में PDP को किसी भी नशस्त पर कोई कामयाबी नहीं मिली। वही अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजौरी, अनंतनाग और बारामूला की राजौरी, अनंतनाग और श्रीनगर की नशस्त पर काबिज रहे थे। उसी दम पर अब ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है, उसी दम पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हालांकि वो अब थोड़े से ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं और उनमें इतना ऑप्टिमिज्म है ये लोकसभा 2 नशस्त जीत कर कि उन्होंने कहा कि ये असेंबली इंतखाबात जो है इसमें हम क्लीन स्वीप करेंगे और हम जीत कर ही दम लेंगे। बहर के बातें होती रहेंगी क्योंकि अब जो असेंबली इंतखाबात को लेकर यहाँ का सियासी माहौल जो है वो अब गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। हर दिन एक नई अपडेट निकल के सामने आ रही है और नया चेहरा देखने को मिल रहा है और इस साल जो सबसे बड़ा चेहरा
चेहरा देखने को मिलेगा जिस पर तमाम नज़रें होंगी, वो PDP महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती। चूँकि इससे पहले भी इल्तिजा मुफ्ती को अपने माँ को लेकर जब लोकसभा इंतखाबात हुए थे, इलेक्शन कैंपेनिंग करती हुई नज़र आ रही, चाहे श्रीनगर हो, चाहे अनंतनाग हो या राजौरी हो। जी हाँ, इन मुख्तलिफ नशस्तों पर जो इल्तिजा मुफ्ती है उसको साथ साथ अपनी वालिदा ने ग्रूम भी किया, और जिस तरह से उनके बोलने का अंदाज़ है, जिस तरह से वो अब थोड़ी सी उसका जो सियासी माहौल है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसको लेकर अब जिस तरह इल्तिजा मुफ्ती हर जगह लोगों का दिल बहला रही है, और हर जगह लोगों को वोटिंग का जो रुझान होगा वो अपनी पार्टी की ओर, उनका रुझान जो है वो लोगों को अपनी पार्टी की तरफ ले जाने में किसी न किसी हद तक कामयाब होती हुई नज़र आ रही है। अब देखना ये होगा कि अब ये जो असेंबली इंतखाबात है, इसको लेकर अगर उसे ये दो, जहाँ पर यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि दो नशस्तें हैं जिस पर इलेक्शन लड़ सकती है इल्तिजा मुफ्ती, एक पहलगाम की नशस्त और दूसरा अनंतनाग वेस्ट। जी हाँ, अब ये दो नशस्तें, और चूँकि इन दोनों के लिए ये ऑटोमेटिक चॉइस है और आइडियल सिचुएशन है इल्तिजा मुफ्ती के लिए, जहां वो जीत दर्ज हासिल कर सकते हैं। बहरकैफ उन्होंने इस हवाले से कहा कि पार्टी का फैसला होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो PDP का है वही अब ये डिसीजन लेगी कि मेरे लिए क्या बेहतर होगा और क्या वो इलेक्शन लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, इसमें भी अब अभी क्लियर कन्फर्मेशन नहीं हुई है। बहरकैफ सारी पार्टियाँ जो है वो अब क्योंकि वक्त बहुत कम रह चुका है और नामजदगी भी अब उन्होंने नामजदगी के लिए भी अब फॉर्म दाखिल करने हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी का कौन सा चेहरा होगा और लोगों में उसकी क्या छाप होगी इस साल इस असेंबली दंगल में। जो है 2024 का जो असेंबली इंतखाबात है, इस दंगल में कौन सी पार्टी सरखुरू होगी, अभी आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये जो अपडेट निकल के सामने आया, जो हम रिव्यू कर रहे थे इस इलेक्शन को लेकर कि 3 मरहलों में इसका जो है वो 3 मरहलों को लेकर ये असेंबली इंतखाबात जो है ये अब शुरू होने वाले हैं, जिसमें से 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर, ये 3 डेट जो है ये मुख्तलिफ असेंबली मराहिल को लेकर मुख्तलिफ जो डेट्स रखे गए हैं। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी सरखुरू होगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। कश्मीर पैट्रियट के लिए श्रीनगर से मैं काजी सईद शफीक।